सब्सक्राइब कीजिए साइंस विद चैनल को और उस बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। क्या आपने कभी भारी दोपहर में आसमान में देखा है? आसमान में लाइट ब्राइट होती है और अगर आपकी आंखें ठीक है तो आपको कुछ अजीब सा भी आसमान में दिखेगा। वो चीज दिखने में कुछ इस तरह की होंगी, वॉर्म्स, रॉड्स एंड वाटर ड्रॉप्स की तरह मूव होती हुई। आपको ये लगेगा कि वो बस आप ही देख सकते हैं और आप उस से जैसे ही छूने की कोशिश करोगे वो आपके सामने से गायब हो जाएगी, क्योंकि वो असल में होती ही नहीं है। तो क्या है आखिर ये चीज? वीडियो के एंड तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओह, अपने स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये कोई सुपर पावर नहीं है। आप सुपर हीरो बन सकते हैं नीचे दिए गए लाल बटन को ग्रे करके। ये हर कोई इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी फील करता है, पर सिर्फ कुछ का ध्यान जाता है और कुछ का नहीं। और आजकल लॉकडाउन के चलते आपने ज्यादा स्मार्टफोन्स, टेलीविजन और पीसी भी देखे होंगे और इस वक्त में भी हमें ये दिखते हैं। हमारे फील्ड ऑफ विजन में जो छोटे छोटे स्पॉट्स, टेढ़े मेढ़े फिगर्स और डार्क स्पॉट्स वगैरह दिखते हैं, विच मीन्स फ्लाइंग फ्लाइज इन लैटिन, और कॉमन शब्दों में इनका नाम है फ्लोटर्स। फ्लोटर हमें सिर्फ खाली ब्राइट बैकग्राउंड में जैसे स्काई, ब्लैक स्क्रीन या स्नो में ही दिखता है। तो अगर आपको फ्लोटर्स देखने हैं तो स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। तो असल में फ्लोटर्स होते क्या है? हमारी जो आई कैविटी है, जिसे हम कहते हैं विट्रियस चेम्बर, उसमें 80% एक जेल होता है जिसे हम विट्रियस जेल कहा जाता है, और ये एक विस्कस जेल होता है। यही जेल हमारे आईबॉल्स को राउंड शेप देता है। अब रेटिना हमारे आंखों का वो सेंसिटिव पार्ट है जिसके लिए हमारा विजन पॉसिबल हो पाता है। रेटिना की इमेज देखने के बाद ही ब्रेन उसे प्रोसेस करता है और आपके दिमाग में विजुअल कॉर्टेक्स पे इंटरप्रेट करता है, जिससे आप देख पाते हैं। अब अगर लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट को रख दे तो उस ऑब्जेक्ट का शैडो प्रोजेक्ट होता है। तो ऐसे ही आपके आंखों के रेटिना के साथ भी होता है। आपकी आंखों में रेटिना की पोजीशन आंखों के पीछे होती है और सामने है विट्रियस जेल, जिसमें फ्लोट करते हुए ब्लड सेल्स, प्लाज्मा सेल्स और आई के टिश्यूज। इनके ट्रांसपेरेंट ना होने की वजह से ही लाइट को ब्लॉक करती है और इसलिए उनमें से लाइट नहीं पास हो सकती और इनकी शैडो ही हमें फ्लोटर्स दिखता है। ये जिंदा दिखते हैं क्योंकि ये विट्रियस जेल में फ्लोट करते रहते हैं और आपको ये मूव करते हुए दिख जाते हैं। अब फ्लोटर्स आपको समझना है तो एक काम कीजिए, एक ग्लास में ग्लिसरीन डालिए, उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स वाटर डालिए और दूसरी तरफ लाइट प्रोजेक्ट कीजिए और सामने से आप देखिए, तो उसमें आपको फ्लोटर्स देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फ्लोटर्स कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए नजरों को इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। पर कुछ केसेस में फ्लोटर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी बन सकता है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे आइज की विट्रियस जेल एकदम स्टेबल होती है, पर जैसे जैसे एज बढ़ती है तो यही थिक जेल आंखों में लिक्विड बनकर फैलने लगती है। जेल के पार्ट्स जो पूरी तरह घुल मिल नहीं सकते वो बड़े बड़े फ्लोटर्स बन जाते हैं। मेनी टाइम्स ये बहुत थिन होते हैं और वर्स्ट केसेस में इवन स्पाइडर वेब जैसे। जस्ट इमेजिन, एक स्पाइडर वेब आपकी आंखों के सामने हमेशा फ्लोट कर रहा है। अगर आंखें ठीक से हाइड्रेटेड नहीं हो, लगातार टीवी, मोबाइल, पीसी आप ज्यादा यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि उसके कारण उत्पन्न हुआ स्ट्रेस से एलर्जी हो सकती है, जिससे आपको फ्लोटर्स दिख सकते हैं। और पुअर न्यूट्रिशन की वजह से भी आंखों का प्रॉपर रिपेयर नहीं हो पाएगा और आंखों के मेकअप को भी ज्यादा देर ना रखे और सोने से पहले तो पूरा ही हटा दे। लेकिन अगर इसके बाद भी फ्लोटर्स है, विट्रेक्टोमी एक इन्वेसिव सर्जरी है जो फ्लोटर्स को निकाल कर लाइन ऑफ विजन को इम्प्रूव कर सकती है। इसमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक छोटा सा इंसर्शन करके विट्रियस को रिमूव करते हैं और उसमें से एक सोल्यूशन इंजेक्ट करते हैं ताकि आइज का शेप मेंटेन रहे और आइज हाइड्रेटेड भी रहे। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें ब्लीडिंग, रेटिना डैमेज और फ्लोटर के वापस आ जाने के रिस्क है। लेजर विट्रियोलाइसिस भी एक मेथड है। अगर आपके फील्ड ऑफ विजन में कोई ब्राइट लाइट या आपको थोड़ा कम दिखता है तो इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर डाइट और जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 से रिच हो, ये
आपके सेल्स और टिश्यूज के लिए बेनिफिशियल भी पाया गया है। आप अगर ब्राइट सनलाइट में जा रहे हैं तो डार्क सनग्लासेस जरूर पहने, और अगर कोई पीसी मोबाइल देख रहे हैं तो उसका ब्राइटनेस कम कर रहे हो सकता है तो आप ब्लू ग्लासेस यूज कर सकते हैं। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। और अब फाइनली टिकटॉक बैन होने के बाद लोगों को गलत मैसेज दिया गया है। चाइनीज सामान घर पे पड़ा है, तो जो चाइनीज सामान आपके घर पे पड़ा है उसके पैसे आपने चाइना को दे चुके हैं। अब आप उसे तोड़ के या रख के कुछ नहीं कर सकते। और जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक ही मैसेज कन्वे करना चाहूंगा, बेटा अगर तुमने कभी सोचा हो कि मैं YouTube या टिकटॉक वैसे प्लेटफॉर्म में फुल टाइम करियर करूंगा तो छोड़ दो। देख लो टिकटॉकर्स के साथ क्या हुआ है, पढ़ लो, मम्मी पापा सही कह रहे हैं पढ़ने को। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।